जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उनको दफन करने की भाजपा की पूरी तैयारी है। गुर्जरों को गुर्जरों को राजनीति में बिल्कुल नस्तो नाबूद करने की सरकार की तैयारी है। लेकिन मेरा ये भोला समाज, ये गुज्जर समाज लगातार इस भाजपा सरकार को 15 साल से लगातार इस भाजपा सरकार को वोट करता आ रहा है मेरा गुज्जर समाज। लेकिन गुज्जर युवा तो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रभक्त है, हम तो भाजपा को वोट करेंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुर्जर समाज के युवा नेता मोनू चौधरी कोच। आज इससे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोनू जी, ये जो चल रहा है, नंद किशोर गुर्जर के साथ हुआ, रोहित गुर्जर का मर्डर हो गया और लगातार आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरी हलचल हो रही है। तो खासकर मेरा सवाल ये है कि नंद किशोर गुर्जर वाले मैटर पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये हुआ, कलश यात्रा निकली और इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि इस देश में जी जब से भाजपा सरकार आई, लगातार गुर्जरों को टारगेट करने का, इस सरकार में लगातार गुज्जर टारगेट करने का भाजपा सरकार काम कर रही है। बात नंद किशोर गुर्जर की नहीं है जी जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उनको दफन करने की भाजपा की पूरी तैयारी है। गुर्जरों को जी गुर्जरों को राजनीति में बिल्कुल नस्तो नाबूद करने की सरकार की तैयारी है। लेकिन मेरा ये भोला समाज, ये गुज्जर समाज लगातार इस भाजपा सरकार को जी 15 साल से लगातार इस भाजपा सरकार को वोट करता आ रहा है मेरा गुज्जर समाज। लेकिन गुज्जर युवा तो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रभक्त है, हम तो भाजपा को वोट करेंगे। देखो भाई, तुम राष्ट्रभक्त बने रहो, अच्छी बात है, अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त बनना अच्छी बात है जी। लेकिन अपनी राजनीति भी देखो कि गुर्जरों की थारी राजनीति खत्म कर दी इस भाजपा सरकार ने। इस भाजपा सरकार में गुर्जरों की वह दुर्गति हो रही जो अब से पहले जितनी भी सरकार आई आज तक इतनी दुर्गति किसी सरकार में गुर्जरों की हुई नहीं। अभी आपने देखा होगा नंद किशोर गुर्जर जी की जिस तरह में कलश यात्रा, मतलब जो पिछले 10 सालों से कलश यात्रा वे निकालते आ रहे और उस कलश यात्रा में जिस तरह उनको टारगेट करके उनकी दुर्गति करी गई, उनका कुर्ता फाड़ा गया, तो ये घटना मैं मानता हूं ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं अपने खासकर गुज्जर समाज से बार बार मंच के माध्यम से यही कहता रहा कि आप लोग अपनी राजनीति खड़ी करने का और अपनी राजनीति देखकर कि हमारी राजनीति किस पार्टी में है, आप खाली इस भाजपा सरकार के बंधुआ मजदूर ना बने कि लगातार इस भाजपा सरकार को वो आप वोट देते आ रहे। जो नंद किशोर गुर्जर जिसने सनातन का झंडा ठा रखा था जी, जो सनातन का जिसने झंडा ठा रखा था, ऐसा मानना था कि भाई ये तो सनातन रक्षक है, फलाना है, ढिमकाना है। जब तक सिर्फ ये लोग गुर्जरों को सिर्फ यूज करने का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे समाज का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो भाजपा सरकार में, ये सिर्फ गुर्जरों को यूज करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि नंद किशोर गुर्जर के साथ 20,000 की भीड़ थी, उसमें मेरी माताएं बहनें भी थी जो कलश यात्रा लेकर मैं चल रही थी। मैं कौन सा गुनाह कर रही थी? नंद किशोर गुर्जर तो इन्होंने वो बनाया रखा था सनातन का रक्षक, लेकिन उस सनातन के रक्षक पर इस सरकार में मौजूदा विधायक होने के बाद और मौजूदा सरकार भाजपा की होने के बाद जिस तरह की दुर्गति और जिस तरह की बेइज्जती नंद किशोर गुर्जर की हुई ना, तो ये समाज मैं मानता हूं कि गुज्जर समाज को अब खोल लेनी चाह यह सरकार थमत दफन करने की थारी तैयारी है गुज्जरों की। अब नंद किशोर गुर्जर ने एक बयान दिया कि ये कुर्ता मेरा नहीं फटा, गुर्जर समाज का कुर्ता फटा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई, मैं तो एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा लंढोरा के अंदर जो घटना घटी उसमें जाति देख कर एक को तो मिली सजा और एक को मिली रिहाई जाति देख कर। तो यह सरकार तो गुर्जरों को आए दिन टारगेट कर रही। 100 से ज्यादा फर्जी इनकाउंटर गुर्जरों के हो चुके इस सरकार में, 100 से अधिक। आकाश गुज्जर का मामला हो, अनेकों गुज्जर समाज के 100 से अधिक फर्जी इनकाउंटर हो चुके गुज्जर समाज के युवाओं के।
तो यह सरकार तो गुजरों को टारगेट करके गुजरों को नस्ते नाबूद करना चाह रही है। लेकिन मोनू जी ये बताइए कि गुज्जर समाज के लिए अब अगला रास्ता क्या है? देखो मैं तो समाज से यही कहना चाहता हूं कि जो और समाज हैं जो अपनी बारी बारी समय रहते अपनी ताकत का एहसास कराने का काम करें, आप भी अपनी ताकत का एहसास कराने का, चोट देने का काम करें, वोट की चोट देने का काम करें और इस समाज को एकजुट हो गए। कभी कभी आदमी को समाज की ताकत भी दिखानी पड़े। ये नहीं है कि बिना मांगे आप इधर ठप्पा रहे इस भाजपा सरकार को वोट देते जा रहे। इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण गुजरों का हो रहा है, उस गुजर समाज का शोषण हो रहा है जो राष्ट्रभक्त कौम है गुजर समाज। 1822 में इस गुजर समाज ने 1822 में कुंजा बहादुरपुर से 1822 में कुंजा बहादुरपुर से पहली क्रांति की शुरुआत हुई इस देश को आजाद कराने की 1822 में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में। दूसरी क्रांति 1857 में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। हजारों साल गुजरों ने हजारों गुजरों ने अपनी शहादत दी। इसमें देखा होगा काले आम पर हजारों हजार गुज्जर लटका दिए गए काले आम पे। मोनू जी अब इस पूरे प्रकरण में गुज्जर समाज किस पार्टी की ओर जाए? पार्टी कौन सी अच्छी है? भाई पार्टी तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी एक पार्टी की अगर कहूंगा तो आदमी फिर उसका राजनीतिक एजेंडा दे दे, क्योंकि आज मैं सिर्फ समाज के की बात करना चाहता हूं, किसी पार्टी की मैं बात नहीं करना चाहता किस पार्टी के साथ जा। लेकिन इससे बढ़िया भाजपा सरकार से सारी पार्टी अच्छी। रोहित गुज्जर का जो मर्डर हुआ है दिल्ली गाजीपुर में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब तक कुछ आरोपी अभी भी बाहर है, गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं तो यही कहना चाहूंगा समाज को कि थमा सिर्फ यूज करा जा रहा है गुज्जर समाज को। देशभक्त राष्ट्रभक्त पता नहीं किन किन नामों का थमा देगा नाम, और थमा सिर्फ थमा यूज करने का काम यह सरकार करे। किसी भी जाति को टारगेट ना करें, किसी भी धर्म को टारगेट ना करें। अपनी समाज की एकजुटता में ही बल है। समाज को एकजुट रह गई एकता में ही बल है समाज के। और समाज के जो जिम्मेदार है, मेरे समाज के जो सिरमौर नेता हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक, मैं तो कहूंगा एकजुट होकर एक पंचायत करें और उसमें फैसला लें कि हमें कहाँ जाना चाह। इस सरकार का भाई मैं तो कभी समर्थन नहीं करता। जिस सरकार ने, इसी सरकार में हमारे 72 गुज्जर भाइयों पर गोली चली थी राजस्थान में, उन 72 गुज्जर भाइयों पर जो सिर्फ अपना आरक्षण मांग रहे थे, उन 72 गुजरों पर इस भाजपा सरकार ने गोली चलवाने का काम करा था। तो यह भाजपा सरकार कभी गुजरों की हितैषी नहीं हो सकती, कभी गुजरों की हितैषी नहीं हो सकती। आप कितना ही झंडा ठहलो सनातन कार कहकार फैलाने का ढिमकाने का, थमा सिर्फ यूज ही करा जाएगा, बाकी कुछ देने के नाम पे। और जब भी कोई बात आवेगी थमे दफन करने की पूरी तैयारी है इस सरकार में। तो अपनी अभाल भी टाइम है, अपनी आंख खोल लो और अपनी राजनीति को पहचान कर किसी एक पार्टी में दामन पकड़ लो, किसी एक पार्टी का। समाज एकजुट हो गए, पहले अपने एकता में ही बल है। समाज जब तक संगठित नहीं होने का, मेरे समाज ने तो बार बार ठा गई इस भाजपा सरकार का झंडा मेरा समाज चला है। मेरे समाज ने 99% वोट इस भाजपा सरकार को देने का काम करा। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न, एक भी कैबिनेट में मंत्री नहीं, कोई सम्मान गुजरों को इस सरकार ने दिया जब से सरकार आई। या सिर्फ गुजरों की हितैषी नहीं है, गुजरों का सिर्फ यह सरकार शोषण कर रही और गुजरों को कहीं ना कहीं दफन करने का काम कर रही। तो साथियों, ये थे मोनू चौधरी कोच, जो खूब सरकार पर बरसे, भाजपा सरकार पर बरसे। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।